हेलो स्टूडेंट, तो कैसा रहा आज का आप लोगों का पेपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम 2026 का यहाँ पर, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 30 में से कितने मार्क्स आए हुए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट। सबसे पहले बता देना चाहूँगा कि स्टैंडर्ड मैथ का जो सेट ए का पेपर है वो मैंने लिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि इनमें से जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलसीएम ऑफ नंबर 6 एंड 15 इज। 6 और 15 का जो एलसीएम है वो हमें बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 6 के जो फैक्टर होंगे 2 × 3 आ जाएंगे, 15 के जो फैक्टर होंगे वो 3 × 5 आ जाएंगे। तो इसका जो एलसीएम निकल कर आएगा 2 × यहाँ पर 3 जो कॉमन है तो इसको एक बार हम लिखेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो 5 3 जा 15 2 जा 30। तो जो इनका एलसीएम निकल कर आएगा हमारा वो क्या निकल कर आएगा 30 निकल कर आएगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें रेशियो दिया है A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पर दिए हुए हैं हैज़। हमको बताना है कि इनमें जो सॉल्यूशन होंगे वो किस तरह के होंगे। तो हम डिस्कस कर चुके थे कि इस तरह जब भी हमें रेशियो दिया होता है तो लाइन कैसी होती हैं, पैरेलल। और जब भी लाइन पैरेलल होंगी तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। सॉल्यूशन तब आता है जब लाइन इंटरसेक्ट करें या फिर कोइंसाइड करें। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर दिया है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा विल बी। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो ऑप्शन नंबर ए में हमें गिवन है -b/a है। अब तो स्टूडेंट वीडियो में एंड तक बने रहना है। मैं आपको केवल टिक नहीं करवाऊंगा, पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे ये इनके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो करेक्ट होंगे। अब क्वेश्चन ये 4 है, इसमें देख लेते हैं। द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमें गिवन है विल बी। इनमें से हमको बताना है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो होता है D = b² - 4ac। जो यहाँ पर गिवन है हमको वैल्यू पुट कर देना है। b की जो वैल्यू है वो -4 है तो -4 का स्क्वायर कर देंगे। -4 × a की जो वैल्यू है वो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 2 है और c की जो वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू 3 दी हुई है। आगे चलते हैं, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, माइनस का 24 और जो रिजल्ट निकल कर आएगा हमारा वो -8 होगा। अब यहाँ पर देखिए -8 किस में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्किल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। मान लीजिए कि यहाँ पर एक सर्किल है, सेंटर जिसका O है, एक टेंजेंट PA एक टेंजेंट PB। ये PA टेंजेंट हो गई और ये PB टेंजेंट हो गई। ये इंक्लाइन हो रही है यहाँ पर 80 डिग्री एंगल पर। तो हमें क्या बताना था, POA एंगल बताना था, POA ये वाला एंगल। तो सबसे पहले हम इनको ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पर हमें ये एंगल बताना था। यहाँ पर ये जब लाइन ड्रॉ होगी तो ये 80 डिग्री किस में डिवाइड हो जाएगा, 40 डिग्री और 40 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा। ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री और प्लस यहाँ पर एंगल POA जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। इन दोनों को ऐड करके जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा वो कितने डिग्री निकल कर आएगा, 50 डिग्री निकल कर आएगा। अब ऑप्शन में हमें देख लेना है कि 50 डिग्री कहाँ पर दिया हुआ है। तो ऑप्शन में हमें 50 डिग्री ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब अपन आगे चलते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P डिग्री सर्किल विथ रेडियस R इज। हमें एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। बात किसकी हो रही है, एरिया की। एरिया की जब बात हो रही है तो यहाँ पर ये जो 2πr वाले ऑप्शन है इनको तो आप लोग पहले ही कट कर दीजिए। अब ऑप्शन हमें 2 सही दिख रहे हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि θ/360 डिग्री × πr² पढ़ा है। अब यहाँ पर देखो थीटा हमारा P है, P/180 दिया है × πr² दिया है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पर देखिए यदि हम 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा P/360 डिग्री × πr²। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी होगा। अब अपन चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट मैच दी फॉलोइंग्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दी हुई है, एक कॉलम में हमें 6 दिए हुए हैं और एक बी कॉलम में भी हमें क्या दिए हुए हैं, 6 यहाँ पर उनके रिजल्ट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है हमारा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। और चूंकि यहाँ पर अंडर रूट लगा है तो ये जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें बी ऑप्शन में क्या दिख रहा है, कॉस थीटा। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। अब यहाँ देखिए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा दिया है। सेक जो होता है वो कॉस का रिवर्स होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा और इंटू कॉस थीटा पहले से दिया हुआ था। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या निकल कर आएगा, 1। अब यहाँ 1 देखिए किस पर है, ई ऑप्शन पर, तो इसको हम क्या कर देंगे, ई में से मैच कर देंगे। अब यहाँ कॉट 30 डिग्री की वैल्यू पूछी है और कॉट 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है √3, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, एफ नंबर पे। अब आगे चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन बताना है हमें। कॉन का जो वॉल्यूम होगा हमारा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो यहाँ पर जो रिजल्ट हम इसका लिखेंगे वो क्या होगा, सी। इसको किससे मैच करना है, हमें सी से मैच करना है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात हो रही है, तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है वो हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि ए ऑप्शन में है, तो इसको हमें ए से मैच करना है। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसको हमें किससे मैच करना है, डी से मैच करना है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वन वर्ड में आंसर देना है या सेंटेंस में आंसर यहाँ पर हमको देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डिस्कस करेंगे, राइट द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें दिया है, इसके डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखना है। तो हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला D = होता है वो होता है b² माइनस 4ac। अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर पे। सेकंड में हमें क्या देखना है, राइट द फॉर्मूला, इसमें भी हमें फॉर्मूला देना है फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। तो फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का जो फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी लिख सकते थे। और ये भी फॉर्मूला होता है n/2 2a या a प्लस an। दोनों फॉर्मूले में जो भी लिखते दोनों सही हैं। अब यहाँ पर अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड पॉइंट। यहाँ पर ओरिजिन और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं और इसके कोऑर्डिनेट हमें क्या दिए हुए हैं, 3 4। तो फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला वाला। तो 3 - 0 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 - 0 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर जो रिजल्ट निकल कर आएगा ये 9 प्लस 4 4 = 16 और यहाँ पर इसका अंडर रूट में आ जाएगा 25, जिसको रूट के बाहर निकालेंगे तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, 5। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 5 यूनिट। यहाँ पर यूनिट लिखना मत भूलना, 5 बार लिखेंगे तो नंबर कट सकते हैं। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा डिग्री। यहाँ पर एंगल दिया है, हमें लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है। तो आर्क की जो लेंथ होती है वो होती है θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट इज द क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है उस क्लास को क्या बोला जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास बोलते हैं। कौन सी क्लास बोलते हैं, मॉडल क्लास। अब आते हैं 6 नंबर भी डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम हाउ मैनी जीरोस आर देयर इन एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कैसा पॉलिनोमियल है यहाँ पर, क्यूबिक। क्यूबिक मतलब इसकी जो पावर होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वो क्या होगी, 3 होगी। तो यहाँ पर जितनी पावर होती है जिस पॉलिनोमियल की, उतने ही यहाँ पर जीरोस होते हैं। तो इसके जो जीरोस होंगे वो क्या होंगे, मैक्सिमम 3 जीरोस। कितने जीरोस निकल कर आएंगे, 3 जीरोस निकल कर आएंगे। तो ये वन वर्ड आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। द ग्राफ ऑफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करेंगे, द ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, एक
पैराबोला के आकार का होता है, पैराबोला साइज का। तो ऑल स्क्वायर्स आर, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जो सभी स्क्वायर होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो सभी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। एपी हमें दी हुई है, इसका कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, a2 माइनस a1 कर देंगे, तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा हमारा माइनस का 5। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज। कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 0। और श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 होती है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स। जो सर्किल होता है उसमें टेंजेंट जो होती है वो कितने पॉइंट पर किसी सर्किल को टच करती है, तो 1 सिंगल पॉइंट, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, इन 1 पॉइंट। A pair of linear equation which has no solution is called an pair of linear equation। ऐसे linear equation जिनका कोई solution नहीं होता वो कौन से linear equation कहलाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं inconsistent। क्या बोलते हैं, inconsistent pair of linear equation। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में हम ट्रू और फॉल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ द लाइन आर पैरेलल देन देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। उसने बोला है कि यदि जो लाइन है वो क्या हो, पैरेलल, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होते हैं वो मैनी होते हैं। तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि यदि लाइन पैरेलल होंगी तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। अब यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन, इसको भी डिस्कस करते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन है 0 के। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू यदि ग्रेटर देन होती है 0 की, तो इसके जो रूट आते हैं वो क्या आते हैं, डिस्टिंक्ट रूट आते हैं। कितने रूट आते हैं, डिस्टिंक्ट। और इक्वल होती है तो यहाँ पर इक्वल रियल रूट आते हैं। यदि 0 बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाता है तो उसके 2 इक्वल रियल रूट आते हैं। और यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर है 0 के, तो इसके क्या होंगे, डिस्टिंक्ट रूट, जबकि इसने क्या दिया हुआ है, नो रियल रूट। तो ये भी स्टेटमेंट जो हमें गिवन है वो भी क्या है, फॉल्स है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। इसमें हमें क्या बताना है, 2, 4, 8 एंड 16 इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर ये जो टर्म दी हुई है ये किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है, ये बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए a3 माइनस a2 की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी, 4, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2। तो क्या कॉमन डिफरेंस यहाँ सेम है, नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ऑब्जर्वर है। यहाँ से ये जो लाइन होती है, इस लाइन की बात की जा रही है कि इसको क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ साइट बोला जाता है। तो जो स्टेटमेंट दी हुई है वो ट्रू स्टेटमेंट दी हुई है। कौन सी स्टेटमेंट है ये, ट्रू। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। द टेंजेंट टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। यहाँ पर हम एक सर्किल की बात करते हैं। सर्किल में जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट मान लेते हैं यहाँ पर PQ है, वो रेडियस पर क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये भी हम जानते हैं। तो ये भी जो स्टेटमेंट दी हुई है, और कहाँ पर होती है ये परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, लास्ट स्टेटमेंट, इसको भी देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी फॉर एनी इवेंट PE प्लस PE डैश इक्वल टू 1। कोई भी दो प्रोबेबिलिटी हैं P, और मान लीजिए दो इवेंट दिए हुए हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी, एक बार प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ट्रू स्टेटमेंट की, एक बार नॉट की, तो इनका जो सम आता है वो हमेशा क्या आता है, 1। तो जो स्टेटमेंट ये भी दी हुई है, ये भी हमारी क्या दी हुई है, ट्रू स्टेटमेंट दी हुई है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस वीडियो में। तो आप लोगों को बताना है कि इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप लोगों के कितने मार्क्स बने हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा अपने मार्क्स। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।